तो हम एक साथी को चूज करते हैं। ठीक है, आज नीचे से चलते हैं। ठीक, और ज़रूरी नहीं है कि हम लगातार चलेंगे। ठीक है, रैंडमली सिलेक्ट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आप लोग थोड़ा परेशान हो, और मैं चाहता हूँ परेशान करना। ठीक है, चलिए, तो हमारे साथ है तस्लीमा। तस्लीमा सुन पा रही हैं? हाँ, नमस्ते सर। ठीक है, नमस्ते। हमारे पास एक शब्द है महोत्सव। ओके, क्या इसका इसका संधि विच्छेद कर सकती हैं आप महोत्सव का? जी सर। बताइए क्या। महाजोर महाजोर उत्सव महोत्सव। तो कौन सी संधि है यहाँ तस्लीमा? ये सर ये गुण संधि है। ओके, गुण संधि है। अच्छा, ये गुण संधि किस तरह से आप कह पा रही हैं कि गुण संधि है ये? सर इसमें जो अज, सर एक रूल्स है कि हम्म, एक नियम है, हाँ। वा हाँ सर एक हम्म, सॉरी एक नियम है सर। हम्म, सर वा या आ के बाद हम्म, छोटा ई बड़ा ई आए। सॉरी हम्म, नहीं, छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो उसमें ओ ओकर हो जाता है। हम्म, तो यही वाला रूल्स है इसमें सर। जैसे महोत्सव है, जैसे कॉपी में कॉपी यूज कर लीजिए, और चाहे तो फोटो, और एक जी काम सर। और सभी लोग करेंगे। इस क्लास के दौरान जितनी बातें मैं पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर जो भी हो अपने कॉपी पे नोट करते चलिए, और क्लास के अंत में, चाहे आपका टर्न आया हो ना आया हो, ग्रुप में जरूर भेजेंगे कि आज इस क्लास में आपने इतना लिखा। ठीक है, क्योंकि आपके साथ बोर्ड भी रहेगा। ठीक, तो ये काम आप लोग करते रहेंगे। जो बातें पूछी जा रही है तस्लीमा से या किसी से भी, ठीक, वो काम आप करते चलेंगे। जी सर। और एक हम्म, बताइए तस्लीमा। जैसे और एक्सप्लेन करके बताऊं। हाँ, बताइए बताइए। सर जैसे महाजोड़ उत्सव, उसका संधि होगा सर हम्म, महोत्सव। हम्म, तो जो आ जोड़ ऊ है ना, हम्म, तो उसको ओ हो जाता है। उसका ओ हो जाता है जब वो मिलते हैं तब ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक, ठीक है। एक बार मैं स्क्रीन ले रहा हूँ, एक चीज मैं बताने के लिए बाय द वे पूछ लिया जाए कि भाई मुझे ये सर बताइए। म्यूट कर दूं सर? हाँ, म्यूट कर दूं? आप म्यूट कर लीजिए अभी। एक चीज। ठीक है सर। धन्यवाद सर। ठीक है। जैसे हमने इनसे पूछा कि भाई मुझे ये बताइए, म्यूट कर लीजिए, बाकी सभी साथी म्यूट रहिए। जिनको नहीं पता है म्यूट कहाँ है, ये आपके पास माइक होगा, उसको दबा दीजिए, है ना, व्यवधान करना हो। ठीक है, जैसे मैंने पूछा कि भाई आप मुझे महोत्सव का संधि विच्छेद करके बताइए। ठीक है, तो आपने कहा, और हम लोग जोर का प्रयोग करते हैं और यूपी के छात्र धन का प्रयोग करते हैं। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है आपके, आप जिस हिसाब से बोलते हैं बस प्लस मत कर बोलिएगा, है ना। उत्सव। ठीक, अब देखिए इसको किस तरह से दिखाना है। ठीक, इसको हम जैसे महा लिखे हैं, तो हम नीचे में क्या करेंगे, म ह के साथ हलंत लेंगे और फिर आ लेंगे। ठीक है, इस तरह से दिखाएंगे, प्लस उ, फिर उसके बाद हम लोग ये लिखने चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये बताएंगे कि सर यहाँ आ और उ मिल रहा है, और इस वजह से ओ बन जा रहा है। इस तरह से बताएंगे कि भाई यहाँ इसका मिलन हो रहा है, कहाँ से आया, है ना। तो इसमें ह के साथ हलंत हम लोगों ने प्रयोग किया। ओके, और ये बात आप दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे तो ज्यादा इंप्रेस होंगे वो लोग। ठीक है, ये काम आप लोग करेंगे, और हर जगह करेंगे, जब भी मैं पूछूं उसको इस तरह से करेंगे। किसी को कोई समस्या है इसमें?
चेक। हाँ सर। ठीक है, चलिए हमारे साथ तनु है। तनु, 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 तुम, आपके नाम का अर्थ क्या है? केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे तनु। तनु सुन पा रही हैं? तनु गायब शायद। चलिए जब आएंगी तो देखा जाएगा अचानक ऐसा क्या हो गया। ठीक है, छाया सुन पा रही हैं आप? छाया, मेरी आवाज जा रही है ना? जा तो रही है, मैं देख। सर ठीक है, चलिए छाया भी रिस्पॉन्स नहीं की है, कोई बात नहीं। तनु जुड़ी हैं आप? ठीक है, तनु कहाँ चले गई थी आप? चलिए चलिए तनु ये बताइए। आवाज मेरी नहीं जा रही थी सर। ठीक है, ठीक है, तनु का विलोम क्या होगा? तनु, तनु का विलोम क्या होगा? आप रसायन पढ़ी हैं, रसायन शास्त्र, उसमें तनु शब्द आया होगा और वहीं से आप विलोम गढ़ सकती हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, तनु मतलब तो होता है शरीर। तनु मतलब शरीर, अच्छा। तनु मतलब शरीर होता है, तन मतलब शरीर होता है ना? तनु मतलब छोटा होता है सर, सूक्ष्म। हम्म, तो यदि रसायन की भाषा में बात करें ना, तो तनु और सांद्र आप पढ़ते होंगे, याद है? तनु जी सर, जी सर। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक तनु अम्ल, और सांद्र, है ना? पढ़ते थे। तनु मतलब सर जो हल्का टाइप का जो हो गया, हाँ, जिसमें हम यदि पानी मिला देते हैं ना, तो हाँ हाँ, वो सांद्र हो जाता है। वो तनु होता है। और यदि हम उसमें से पानी निकाल लें या केवल और केवल जैसे HCl रहे, है ना, उसके साथ पानी ना रखें, तो वो सांद्र कहा जाता है। तो यदि केमिस्ट्री की भाषा में हम बात करें तो तनु का उल्टा आराम से हम सांद्र बोल सकते हैं। ठीक है, सांद्र। हाँ, अच्छा ठीक है। सर, इसका मतलब? सांद्र मतलब यदि इंग्लिश में कहें तो उसको कंसंट्रेटेड कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि जैसे हम स्क्रीन ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग केमिस्ट्री जब पढ़ते थे तो हमें कहा जाता था HCl। ये HCl है, मान लेते हैं कि HCl आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये एक लिक्विड है जो अम्ल की तरह काम करता है और बहुत हार्ड अम्ल माना जाता है ना? जैसे बैटरी में हम लोग प्रयोग करते हैं और जगह आप कहते हैं ना कि भाई बैटरी के पानी से जल गए, ऐसा कहते हैं आप लोग, कहते ही होंगे। ठीक है, तो उसमें ये है। ओके, तो हमारे पास HCl है, इसमें हमने पानी डाल दिया, पानी मिला दिया, इसमें खूब पानी मिला रहे हैं, तो वो कहेंगे तनु, मतलब HCl की मात्रा को कम करने जैसा हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें से हम पानी निकाल लें, केवल और केवल HCl छोड़ दें, है ना, तो वो रहेगा, उसको कहेंगे सांद्र। मतलब सर जितना गहरा होगा उतना हाँ, ही उसका सांद्र उसका बढ़ेगा। हाँ, सांद्रता बढ़ेगा, है ना। और सर पतला कह सकते हैं क्या? तनु को आप पतला पतला तो कहिए, होगा सर। तनु को पतला कहिए, इसको इसको इंग्लिश में डाइल्यूटेड कहते हैं। ठीक है, और इसको कंसंट्रेटेड कहते हैं, है ना। तो इसको आप एक तरह से सीधा कहें मोटा के अर्थ में ले सकते हैं और इसको पतला के अर्थ में ले सकते हैं। इवन जैसे सर केरोसिन तेल और मोबिल, जैसे सर गाढ़ा कह सकते हैं सर, गाढ़ा। हाँ, गाढ़ा कह सकते हैं। ठीक है। हाँ, जैसे सर केरोसिन तेल और मोबिल में जैसे हम्म, केरोसिन तेल तनु हो गया और मोबिल सांद्र हो गया। बस 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 बस, ठीक है। तो तनु आपको ये बात ध्यान रहेगा, क्योंकि देखिए जैसे हमारे मन में बातचीत आती है, हो सकता है कि एग्जामिनर के मन में भी बातचीत आ जाए। ठीक है। हाँ सर। हाँ। ठीक है। और सर पूछ रहे हैं, मेरा नाम जैसे तन्नू है, आधा न है, तन्नू, तो अच्छा, इस तरह से। हाँ, त आधा न फिर नु। ओके हाँ ओके, सर। ठीक है ठीक है। संभव है कि फिर भी आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए। ओके,
ठीक है सर। कोई बात नहीं। चलिए, सभी लोग मतलब तनु हमसे बातचीत करेगी, बाकी लोग लिखेंगे भी। ठीक है, तनु मुझे ये बताइए, भानुदय, ठीक है, भानुदय में कौन सी संधि है? और ऑब्वियस सी बात है, हम लोग आज दीर्घ संधि पर ये स्वर संधि पर बातचीत कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग स्वर संधि के भेदों के विषय में ही बताएंगे, ऐसा नहीं कहेंगे इसमें स्वर संधि है। चलिए बताइए, भानुदय। बता पा रही हैं? और बाकी लोग लिख करके ग्रुप में भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहें तो अभी भेज दीजिए, क्लास के लास्ट में सबको भेजना है। ठीक है, इसीलिए कुछ ना कुछ कॉपी पे चाहिए मुझे, ऐसे नहीं कि आप बैठ करके केवल सुन रहे थे। सर दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। कैसे कहेंगे कि इसमें दीर्घ संधि है? कैसे कहेंगे बताइए? कितना समय ले रही हैं? सर हम आज पढ़े नहीं हैं। ये पता लग रहा था, है ना? और एग्जामिनर जैसे आपने कहा कि पता मतलब नहीं पढ़े हैं, ये बात मुझे पहले से पता चल गया था, है ना? तो क्यों नहीं पढ़ी थी तनु? सर क्लास भी कल नहीं कर पाई थी, तबीयत खराब था। अच्छा ठीक है, लेकिन कर लीजिए, क्योंकि बैक जाएंगी तो हाँ टॉपिक कवर होते जाएगा, तो पूछने के लिए तो मैं रहूंगा नहीं, है ना? कि भाई हाँ सर। हाँ। और तो सर ये तो ये नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, इंटरव्यू है सामने, पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़िए पढ़िए, ठीक है। वैसे आपकी आवाज से पता चल रही है। ओके, जगदीश जुड़े हुए हैं। जगदीश, यदि जी सर। हाँ, यदि मैं आपके नाम को दो शब्दों में तोड़ दूं, है ना, जी। कौन सी संधि? संधि तो बनेगी सर, व्यंजन संधि, जगत प्लस ईश। ओके, चलिए ठीक है। जैसे मैंने संधि दिया ना, तो सबसे पहला नाम आप ही का है कि जी जगदीश का संधि विच्छेद किया जा सकता है। चलिए ठीक है, चलिए बाद में बात करेंगे आपसे जरूर। ठीक, तो हमारे साथ सुलेखा है। सुलेखा, सुन पा रही हैं सुलेखा? शायद नहीं, या बोल रही होंगी, हम सुनने रहेंगे। माइक ऑन कर लीजिए, ये जो है माइक बना हुआ है आपके पास, उसको ऑन कर लीजिए। जी सर। ठीक है ठीक है। एक होता है महेंद्र और एक होता है महेंद्र, तो दोनों में कौन कौन संधि है बताइए? क्या दोनों में सेम संधि है? एक ही संधि है दोनों में, महेंद्र और महेंद्र? सर फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा सर, समझ नहीं पाए हम। मैं कह रहा हूं महेंद्र और महेंद्र, दो शब्द हैं हमारे पास, क्या दोनों में एक ही संधि है? सुलेखा बताएंगी। ही में कौन सी मात्रा है सर? हम्म, महेंद्र में कौन सी मात्रा है, छोटी या बड़ी? बरी। ठीक दिख रहा है? दोनों में एक ही संधि है या अलग अलग संधि है? और अलग अलग है तो कैसे है, एक ही है तो कौन सी संधि है? आप भी शायद नहीं पढ़ी हैं, ऐसा है क्या सुलेखा? सर मुझे तो लग रहा है अलग अलग संधि है जी दोनों सर, में। मैं ठीक, पढ़ी नहीं हूँ। ठीक है, वो पता लग रहा था। सर एक दीर्घ संधि है और एक गुण संधि ठीक है ठीक है, बाकी देखिए, बाकी सभी साथी म्यूट रखेंगे, ठीक है। और आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप आराम से फोटो लीजिए, ग्रुप में भेजिए, ठीक है। मैं मेरे सामने भी स्क्रीन खुला हुआ है, ठीक है, मैं सभी का मैसेज भी देख रहा हूँ। जैसे राहुल जी लिख दे रहे हैं, ऐसे ही आप चाहें तो लिखने। सर कहाँ लिखना है, ग्रुप में? हाँ, टेलीग्राम ग्रुप जो है ना, उसमें लिख कर भेजना है। मतलब कॉपी पर लिखिए, फोटो भेज दीजिए, ठीक है। कॉपी में तो सर वो नहीं
पूछ रहे हैं, वो तो लास्ट में आप बोले ना, जैसे अभी अगर तुरंत बताना हो तो पूछ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप फोटो भेज दीजिए, बाद में फोटो डिलीट कर लिया करिए, क्या दिक्कत है ना। जैसे मैं देख लूँ, फोटो डिलीट कर दीजिए। ओके, जैसे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। ओके, तो सुलेखा भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन मैं यही आप लोगों से कहूंगा कि भाई पढ़िए। ओके, चलिए, तो स्नेहलता सुन पा रही है हमें? स्नेहलता, ठीक है, सुन पा रही तो जो पिछला प्रश्न था हमारा, उसका उत्तर देंगी आप? जी, दीजिए। दीर्घ स्वर संधि है और महेंद्र में गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है। अच्छा, जी ठीक सर। है, महेंद्र सर का सुन पा संधि, रहे हैं आप मुझे? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं। महेंद्र का संधि विच्छेद करिए और मुझे बताइए कि किस तरह से इसमें गुण संधि है। सर महेंद्र का संधि विच्छेद होगा सर महाधन इंद्र, ओके, महाधन इंद्र महेंद्र। महेंद्र ना? जी सर, महाधन इंद्र, इंद्र जो है सर उसमें छोटी छोटी ही होगी। ओके ओके, ठीक है, जी ठीक सर। है। चलिए, एक और मुझे बताइए, अपने मन से एक ऐसा शब्द बताइए जिसमें गुण संधि हो। जी सर। एक शब्द मुझे बताइए जिसमें गुण संधि हो। उपेंद्र, ठीक, धर्मेंद्र, ठीक है, नरेंद्र, ओके। सुरेश, और देखिए, एक ही शब्द कहा गया है, तो एग्जामिनर के माइंड में ये भी जा सकता है, क्या आपको एक का अर्थ नहीं पता है? इसलिए एक ही बताना है, एक कहा गया तो एक ही बताएंगे। ओके। जी सर, जी सर। हाँ, जी। क्योंकि पॉइंटेड, हमेशा पॉइंटेड रहना है। ठीक, और व्याकरण में क्या होता है ना, व्याकरण में आप बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव नहीं होंगे। जैसे अभी कुछ दिनों में हम लोग लगभग 30 तारीख से, सोमवार से हम लोग मिलना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सभी का एक एक टेक्स्ट धीरे धीरे फिक्स होते जाएगा कि हाँ आपको यही टेक्स्ट पढ़ाना है। ओके, तो उसमें देखिएगा हमारी जो बातचीत है वो सब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपके पास लेफ्ट राइट करने की संभावना रहेगी, लेकिन व्याकरण में थोड़ा सा कसा हुआ चीज रहता है, ठीक है। राहुल, आपने सुरेश भेजा है और स का सही प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। तो तो उसको एडिट कर लीजिए, है ना, क्योंकि तालव्य स की जगह आप दंत स का प्रयोग कर रहे हैं ना। ठीक है, चलिए, म्यूट कर लीजिए आप। शिवांगी, आज मैं लिस्ट देख रहा था, है ना, जितने स्टूडेंट इनरोल हैं, तो उसमें सुन पा रही हैं? सर अच्छा, चलिए, शिवांगी का संधि विच्छेद क्या होगा? सर शिवांगी का संधि विच्छेद शिवधन आंगी होता है। ओके, तो इसे कहाँ रख सकते हैं हम लोग? सर कहाँ रख सकते हैं मतलब? किस संधि के अंतर्गत रख? सर ये विशेष अर्थ में पार्वती जैसे शिव के अंग वाली। ना ना, वो ठीक है, ठीक है, मैं कहूँ शिवांगी का जो संधि विच्छेद आप कर, तो किस संधि के अंतर्गत रखेंगे? अच्छा दीर्घ, पापा लिख के दिखा दे दूंगा। सर ठीक, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ठीक है। और कोशिश करिए कि थोड़ा सा क्लास का डायपर बना दे, थोड़ा डायपर बना दे, सो जाओ, चलो इसी हटो, दो इसी हटो, हटो हटो इसी हटो। आप आओ, वेट कर लीजिए, आप वेट कर लीजिए। संजय म्यूट कर लीजिए। चलिए, शिवांगी अब बोलिए आप। जी सर, शिवांगी में दीर्घ स्वर संधि है ओके, और इसका शिवधन आंगी जो है संधि विच्छेद होगा। आंगी नहीं, अंगी। अंगी ना सर? हाँ, जी सर। ठीक है, चलिए, और मुझे ये बताइए, जी सर। मैं पूछ रहा हूँ, एक बहुत फेमस शब्द है, बहुत बहुत पूछा जाने वाला शब्द है, एक कौन सी संधि है?
एक में सर वृद्धि स्वर संधि है। वृद्धि, ओके ठीक है। कैसे बताएंगे इसमें? सर इसमें एक धन एक मिलकर एक हुआ है, इसमें जो है सर आ प्लस ए बराबर ए हो जाता है। ओके ठीक, जी सर। बिल्कुल सही हैं आप। ठीक है, चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी? चंद्रोदय में सर गुण स्वर संधि। ओके कैसे? सर इसमें चंद्र धन उदय मिलाकर चंद्रोदय होगा। ओके चलिए, तो यहाँ क्या मिल रहा है, कौन कौन वर्ड मिल रहे हैं? सर यहाँ मूल स्वर आ और मूल स्वर उ मिलकर दीर्घ स्वर सॉरी सर ओ बन जा रहा है। ओके, तो यहाँ ये बताइए संधि में जो है शब्द मिलते हैं या वर्ण मिलते हैं? सर संधि में वर्ण मिलते हैं। ओके बहुत अच्छा, बहुत शानदार। ओके म्यूट कर लीजिए। छाया सुन पा रही हैं मुझे? जी सर। ओके तभी से कहाँ थी? जी सर। जी पहली बार आवाज नहीं जा रही थी। ओके ओके ठीक, चलिए बताइए संस्कृत पढ़ी हैं थोड़ा बहुत? जी सर। जी सर। ठीक है, बस नायक का संधि विच्छेद बताइए। नय धन अक ओके, नायक। नायक को संदर्भ में रखते हुए जी सर। महाकाव्य जो है का एक डिफिनीशन बनता है कि किस तरह का नायक होना चाहिए महाकाव्यों में, या हाँ महाकाव्य। नायक धीरोदात्य होना चाहिए सर। बहुत अच्छा, यही जानना चाह रहे थे। और कुछ विशेषता है क्या महाकाव्य का? महाकाव्य में 8 सर्ग से ज्यादा होते हैं हम्म, और और सर ठीक है इतनी बात कर दी है, बहुत अच्छी बात है। कोई महाकाव्य आपके ध्यान में आ रहा हो? हाँ सर रामायण महाभारत। ओके, हिंदी साहित्य में कुछ? हिंदी साहित्य के महाकाव्य रामचरितमानस गुड, और सर ठीक है। दिनकर कोई खंड काव्य लिखे हैं? जयदत्त व्रत दिनकर जयद्रथ व्रत। दिनकर कोई खंड काव्य अच्छा लिखे हैं? चलो मैं खंड का, सॉरी सर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। दिनकर कोई खंड काव्य लिखे हैं? दिनकर का कोई खंड काव्य? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, ठीक है। रश्मिरथी के विषय में क्या ख्याल है, खंड काव्य है या महाकाव्य? रश्मिरथी सर खंड काव्य है। ओके, कितना सर्ग है यहाँ? रश्मिरथी में 5 सर्ग है सर। अच्छा ठीक है, 5 सर्ग। कोई इनकी मदद करेंगे? यस सर 7 सर्ग है। 7 सर्ग है ना, ठीक है। और कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग हैं? कुरुक्षेत्र में भी 7 सर्ग है सर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सभी, क्योंकि मैंने देखा है कि दिनकर आपके सिलेबस में के हिस्से सिलेबस के पार्ट हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैं वहां पहुंचा हूं। चलिए छाया मुझे ये बताइए, जी सर। पिता का आदेश के लिए कोई शब्द, दूसरा शब्द है आपके लिए, आपके पास कोई दूसरा शब्द है? पित्रादेश। पित्रादेश कौन सी संधि है यहाँ? यड़ संधि। ओके चलिए म्यूट कर लीजिए। संतोष जी हमारे साथ हैं? संतोष सुन पा रहे हैं हमारी बात? शायद नहीं। चलिए, हमारे साथ अभी उमा भारती जी हैं, सुन पा रही हैं उमा?
खोल दो। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक जी है। सर। ओके, ओके, ओके। ठीक है। चलिए उमा बताइए मुझे, यद्यपि में कौन सी संधि है? और कोई मदद ना करे, है ना, जिन्हें एग्जाम देना है केवल वो बोले। उमा बताइए। पढ़ी? उमा आज पढ़ाई की है? जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में ही मैं पीडीएफ भेजा हूँ बुक। ठीक है। व्यंजन संधि नहीं, कोई मदद करें इनका? जी सर, यद्यपि में यड़ संधि। ओके, ओके, यड़ ठीक है, संधि सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई थिंक उमा शायद आज नहीं पढ़ी है। सदैव में कौन सी संधि है उमा? बढ़ती, कैसे बताएंगे कि यहाँ बढ़ती संधि है? सद धन ऐव। ओके, तो सद, कोई मदद करिए इनका। सदा धन एव सर। हाँ, सदा ठीक है। चलिए उमा, मुझे लग रहा है कि शायद आज कम पढ़ी हैं आप, ऐसा है क्या? हाँ, तो भाई पढ़ना होगा, ठीक है। म्यूट कर लीजिए, लेकिन पढ़ के आइए, तब फिर बातचीत करने में और आनंद आएगा आपको भी और हमें भी। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। हमारे साथ हैं अजय। अजय सुन पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो एग्जाम में अजय रहना है या नहीं? सर पूरा कोशिश करेंगे। बिल्कुल, विजय होकर के आना है। ओके, यस। ठीक है। चलिए, मुझे ये बताइए, यस सर। में कौन सी संधि है? देवऋषि सर। बताइए। सर इसमें यन संधि है सर। कोई मदद करिए इनका। जी सर, गुण ठीक है, म्यूट कर लीजिए। अब अजय मुझे ये बताइए कि कैसे यहाँ गुण संधि है? सर अ और री बन के और बन गया क्या? तो ये क्या शब्द मत लगाइएगा, है ना, यस सर। तो बिल्कुल मत लगाइएगा, बहुत नेगेटिव पड़ता है इसका इम्पैक्ट। ओके सर। हाँ, ये बिल्कुल मत करिएगा, वरना अभी जैसे और री अर बन गया, है ना, सही था, तो इसमें क्या लगाना? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आपको उत्तर देना उसका, है ना। आप ओके सर। पूछ दिए कि, मतलब बोल दिए कि भाई आप उत्तर दीजिए, है ना, ओके। तो ये ठीक नहीं रहेगा, है ना। हालांकि एग्जामिनर कई बार इस चीज़ को इग्नोर भी कर सकता है, लेकिन इग्नोर करने लायक चीज़ नहीं है ना, इसका ख्याल रखेंगे, ठीक है। चलिए, मैं आपसे पूछूं, यस सर। श्रवण कौन सी संधि होगी यहाँ? श्रवण, श्रवण कुमार का नाम सुन रखे हैं ना? जी सर। बताइए। सर अयादी संधि होगी क्या? नहीं, बाकी किसकी आवाज आ गई? सर ध्यान में नहीं आ रहा है सर उनका। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आज आप पढ़े ना हो। यस सर, हम कल क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो आज क्या टॉपिक था नहीं पता। हाँ, टॉपिक देखिए, दोनों जगह मैं लिख दूंगा, ऐप पर भी और टेलीग्राम ग्रुप में भी, तो इसका ख्याल रखेंगे आप लोग। और जो अभी यस सर। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा, है ना, क्योंकि पीडीएफ वहीं भेजा गया है।
और क्योंकि उसका जो साइज है काफ़ी बड़ा है, इसलिए ऐप पर अपलोड नहीं हो सकता। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा। ओके सर। मुस्कान है, जी सर। ठीक है, डरी हुई हैं? नहीं सर। ओके, पावक की जरूरत पड़ रही है अभी? क्या सर आपने क्या बोला ना? पावक की जरूरत पड़ रही है अभी या नहीं? पावक? हम्म, सर मैं समझ नहीं पा रही। पावक समझ नहीं पा रही हैं? ओके, पावक नहीं समझ पा रही हैं? आगे की सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अ, ठीक है, आप पावन बता दीजिए, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पा प्लस वन। क्या? इसमें संधि बतानी है, कौन सी संधि? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, यण संधि। आज नहीं पढ़ी है ना आप? सर मैं आज पहली बार ही ज्वाइन करी हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ना, तो 2 टॉपिक हो चुका है ना? वन, सर वैसे अयादी संधि है ना, अयादी संधि। तो कहीं न कहीं मिस कर रही हैं आप, है ना? और इस स्तर पर मिसिंग नहीं होना चाहिए। ओके। हुँ। और क्योंकि जितने जितने कैंडिडेट गए, ओके, सभी ने कहा कि भाई उनसे संधि पूछा ही गया। आपसे भी पूछा जाएगा, किसी से भी पूछा जाएगा। चलिए ठीक है सर। हमारे म्यूट कर लीजिएगा, है ना? हमारे साथ राहुल हैं। सर। ठीक है। राहुल सुन पा रहे हैं? जी सर। ठीक है। मुझे ये बताइए राहुल, जी सर। आप यह इंटर, है ना? आपका जी सर। चयन भी करेंगे, सर आपका आशीर्वाद हो। है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। हम अपने स्टूडेंट को कहते हैं आशीर्वाद को तो पता नहीं, लेकिन मेहनत ज़रूर रहेगा। ओके, जी सर। तो मेहनत ही आशीर्वाद है, मुझे ऐसा लगता है। जी सर। चलिए बताइए, चयन में कौन-सी संधि है? सर इसमें आयादी संधि है। कैसे? सर मतलब सर इसमें जो है च और प्लस अन, च प्लस अन मिलके चयन। सर इसमें जो है ना अयादी संधि में हम इसका य और न दे के पकड़े हुए हैं, बट हुँ, इसका रूल मुझे अभी सर स्मरण नहीं है सर। ओके, ओके। चलिए राजनंदिनी हेल्प करिए इनका। राजनंदिनी, जी सर। बताइए इनको हेल्प करिए। सर चे धन अन होगा चयन। ओके, मैंने कहा था उनका हेल्प करिए, तो आप संबोधित कर सकते थे राहुल जी। जी जयन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपको विद्यार्थी को समझाना होगा, है ना? बताइए कैसे यहाँ अयादी संधि है, कैसे कह पा रही है राजनंदिनी? बोलिए। सर ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर के बोलिए बोलिए। बाद कोई भी स्वर आए तो? ऐसा आप कह सकते हैं, यदि इतना नियम नहीं बताना है ना? आप कह सकते हैं यहाँ ए और अ का मिलन हो रहा है, और है ना? हम्म। जी सर। है ना? और दूसरी बात ये है कि आप जब बोर्ड पर जाएंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है इसको बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि अयादी संधि के पास है पोटेंशियल, जो आपको मार्क्स दिला सकता है कि गलती से आपके पक्ष में अयादी संधि आ गया तो। जैसे देखिए, हमने कहा चयन, ओके, तो चे और अन है, ओके, तो ये देखिए हो क्या है, च हलंत और ए है अपने पास, है ना? और यहाँ अ और न है, संधि इसकी हो रही है ए और अ की। और नियम क्या है अयादी संधि? ए
अच्छा चलिए किसी से पूछ लिया जाए, है ना, हम तो लिखेंगे। चलिए पुष्पांजलि, अयादी संधि का कुछ नियम है, बताएंगी पुष्पांजलि? सर नवीन बोल रहा हूँ सर। क्या? सर मैं सर ये क्या वाकई मतलब चयन जो है आजादी संधि है? हाँ, मुझे तो सर यण संधि लग रहा है, नहीं नहीं, यन संधि के, क्योंकि सर ये तो ची प्लस यन होगा ना, जैसे हम्म चयन है हम्म। ची, उस ची प्लस एन ऑन तो चयन हो जाएगा ना सर। ओहो, तो इस वजह से आप यन कह रहे हैं? अभी 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 आप नियम देखेंगे, बिल्कुल आप गलत हैं, है ना। सर मैं एक्सप्लेन करूं? हाँ, यदि कौन कह रहे हैं? सर एक मिनट, एक बाकी सभी म्यूट रहिए, मुझे पुष्पांजलि से उत्तर चाहिए था। पुष्पांजलि नहीं सर, राहुल। सर हम पुष्पांजलि बोल रहे हैं। राहुल नहीं, राहुल आपने गलत किया है, पुष्पांजलि आपकी मदद करेगी। जिसमें ए आए ओ औ के बाद यदि भिन्न स्वर हम्म, आते हैं उनसे आए आए औ में बदलते हैं, जैसे ने धन अन, तो यहाँ बनता है नयन। हम्म, पो धन अन बनता है पवन। चलिए ठीक है ठीक है। जैसे हम इस चीज का ध्यान रखेंगे अयादी संधि में क्या होता है। देखिए, मैं बिल्कुल आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, है ना, सिर्फ और सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग इस चीज को समझें कि एक्सप्लेन कैसे करना है। ओके, तो आप दिखाएंगे कि भाई ए और अ यहाँ मिल रहा है, और फिर आपके बाद आप उसके बाद बताएंगे कि नियम, है ना, क्या नियम होता है। ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है, ठीक, भिन्न स्वर आता है, तो फिर हमारा जो ए है हमारा, वो क्या हो जाता है, ए बनता है हमारा अया, और ऐ बनता है हमारा क्या, आय। ओ बनता है हमारा, ठीक है, अब और फिर हमारा ये आ बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, ए को क्या बनना है, ए को बनना है अया, ठीक है। थोड़ा मैं नीचे लेता हूं जिससे कि और आसान हो जाए, समझे ना। राहुल जी, आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, यदि आपके माइंड में ये बैठा हुआ है कि लास्ट में यह ना रहेगा तो हम यन संधि कह देंगे, है ना, ऐसे ही नहीं नहीं सर, पावन में कह देंगे वन संधि, है ना। ध्यान दे रहे। यदि मैं पावन पूछ दूं तो उसमें आप वन संधि कह देंगे, ऐसा नहीं कहना है, ठीक है। नहीं नहीं सर, उसमें तो आयादी संधि है। हाँ, इसमें भी आ जाती है। ओके, तो देखिए ए का क्या था बनना, अ और य हलंत, ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास अ और न है, और इधर आपके पास च हलंत है, ठीक है। अब देखिए ये च हलंत के साथ ये वाला अ मिल जाएगा तो हो जाएगा छ, ठीक। य हलंत के साथ ये वाला अ मिलेगा तो हो जाएगा य, और फिर ये तो न है ही, ठीक है। इस तरह से आपका बनेगा चयन। इस तरह से जब आप बताएंगे ना, तो देखिएगा आपका एग्जामिनर खुश हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग का एग्जामिनर खुश हो, ठीक, क्योंकि भाई जितना खुश होगा वो उतना नंबर देगा, यदि सिर्फ खुशी से ही नंबर दिया जाएगा तो। ओके, और मुझे पता चला है कि केवल खुशी से ही नंबर दी जा रही है, तो इसीलिए आप लोग घबराएंगे नहीं कि और कुछ, है ना। तो आज एक कमेंट भी किया था, सर कुछ लग भी रहा है, तो साथियों है। ओके, सभी को यह क्लियर है? जी सर। कैसे बताएंगे, सभी समझ गए, है ना। चलिए, ठीक है। अब हम पुष्पांजलि, मुझे ये बताइए
पावन कौन सी संधि? अयादि संधि है। ओके, कैसे बताएंगे इसमें अयादि है? यहाँ पे पौ धन अन बनेगा। ओके, और यहाँ पे पौ और अ मिलके व बन रहा है। क्या बन रहा है वो? औ चलिए ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपका अच्छे से क्लियर है। ओके, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, गंगोडमी कौन सी संधि है? क्या बोले सर, एक बार और रिकॉल करें। गंगोडमी। सर ये है वृद्धि संधि। ओके, कैसे? सर आपने क्या बोला है अभी समझ में नहीं आया है, क्या आप दोबारा रिपीट करेंगे? गंगोर्मी, गंगोर्मी। ओके। ठीक है, चलिए पुष्पान। गंगाधर नहीं उर्मी। सर, इसमें यन संधि ये एक मिनट, राहुल राहुल संधि है रा, सर। राहुल, इसमें जो है केवल और केवल पुष्पांजलि के लिए था, है ना? मुझे पता था कि ये गलत बोल रही है ना? फिर भी इनको थोड़ा सा मैं इनका लेवल उस रूप से देखना चाहता था कि इनको बाद में पता चलता है कि हम गलत कर रहे हैं तो कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है। पुष्पांजलि आप गलत कर रही थी, हाँ सर। तो एक तारीफ आपको थोड़ा इधर उधर कर सकता है ना? तो एग्जामिनर कभी आपका तारीफ कर दे, है ना, तो ट्रैक पर फिर भी बने रहना है ना? भूल नहीं जाना मैं पुष्पांजलि। नहीं सर, मेरे अगल बगल थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था ना, आगे मेरा ध्यान भटक गया इसलिए। ठीक है ठीक है, कई बार एग्जामिनर आपकी तारीफ ध्यान भटकाने के लिए भी कर देता है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपके इन्वायरमेंट की वजह से ही ध्यान भटका हो। ओके, लेकिन ऐसा किया जाता है और आपके गलत में भी कई बार हाँ मिला दिया जाता है। ओके, तो एग्जामिनर के हर बात हर हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। ठीक, आपको अपनी बात रखनी है। चलिए, पूजा हमारे साथ हैं। पूजा सुन पा रही है? पूजा एक ही है, अच्छा, पूजा काफी जोड़ी, पूजा गुप्ता। ठीक है, ये स्वयंभू जो हैं किस काल के कवि हैं? क्या बोले? स्वयंभू किस काल के कवि हैं स्वयंभू? प्रिया इसकी मदद करिए, प्रिया वर्मन। सर अभी याद नहीं कर पा रही। ये आदिकाल के कवि हैं और ये जैन कवि हैं। ओके, चलिए ठीक है। पूजा, मुझे ये बताइए, स्वयंभूदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सर श्याम उदय। स्वयंभूदय। सर एक बार लिख दीजिए ना, क्लियर समझ नहीं पा रही। ठीक है, क्या होगा इसका संधि विच्छेद? मैं जान से स्क्रीन हटा दी, कारण ये है कि आपका माइंड उस समय सर स्वयं प्लस उदय। स्वयं प्लस उदय, और मैंने कहा था प्लस का प्रयोग नहीं करना है ना? धन, सॉरी धन। धन जोड़ दोनों में से एक का प्रयोग कर सकते हैं ना, लेकिन प्लस का प्रयोग नहीं करेंगे। जी सर। बताइए, स्क्रीन दिख गया था ना? क्या होगा? यस सर। सर स्वयं जोड़ उदय। चलिए, प्रिया इनकी मदद करिए फिर से। हाँ सर, ये स्वयं उदय एक सबसे पहले तो ये दीर्घ श्वास संधि है। और दीर्घ श्वास संधि कैसे है तो ये स्वयंभू धन उदय होगा इसका संधि विच्छेद। ठीक है, तो इसका सबसे पहले स्वयंभू जो है स्वर का अंतिम वर्ण जो है
बड़ी ऊ की मात्रा है, अजम उदय, हम्म तो इसका आदि वर्ण ऊ है। हम्म तो हम्म, ये जब दोनों ही जुड़ती है, बड़ी ऊ और छोटी ऊ, तो ये स्वयंभू उदय बनता है। बहुत तो अच्छा। जहाँ ये तक तरीका मुझे भी आप जो है अपना सकते हैं यदि आपको बोर्ड पर जाने का मन ना करे तो अंतिम और आदि जो इन्होंने प्रयोग किया है ना, तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि बोर्ड पर जाने का मौका मिले और इस तरह से आप बताएं, है ना, जैसे बताया गया था। ओके, इस तरह से बताएंगे और आप कह सकते हैं, आपसे जब पूछा जाए, है ना, कि कैसे है यहाँ, तो आप तुरंत कहिएगा सर क्या मैं बोर्ड प्रयोग कर सकती हूँ, है ना, या कर सकता हूँ। ओके, तो ये यदि आपको मिल जाए मौका तो उसका प्रयोग करिएगा और इस तरह से बताना है, ठीक है। और हाँ, कल आप सभी को, है ना, अ, अपना एक एक संधि पढ़ाते हुए, कोई भी गुण संधि ले लीजिए, वृद्धि संधि लीजिए, यण संधि ले लीजिए, दीर्घ ले लीजिए, कोई भी एक संधि पढ़ाते हुए मैं चाहता हूं कि 2 मिनट से अधिक का वीडियो ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग को लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक, तो बेहतर है कि हम अपनी तैयारी इस रूप में ही करें, है ना। तो 2 से 3 मिनट के साथ ही आप मुझे एक एक वीडियो भेजेंगे सभी। ओके, किसी को कोई आपत्ति? आप चाहें तो मुझे, यदि आप चाहते हैं आपके साथी आपका वीडियो ना देखें तो आप सीधा मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, लेकिन आपके साथी देखेंगे तो और क्रिटिसाइज करेंगे आपको, तो बेहतर है कि आप ग्रुप में भी भेज सकते हैं, ठीक है, तो जहां ठीक लगे आपको। सभी बात ये समझ गए? क्योंकि हाँ सर। एक टॉपिक मैं चाहता हूं आप लोगों का संधि तैयार रहे पढ़ाने के लिए, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। सर मुझे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी लेनी थी कि एनसीटी अप्रूव्ड जो बीएड का सर्टिफिकेट है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ठीक है, क्या ठीक है, करना मैं है। कॉल करके बता दूंगा आपको और क्लास के लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, जी अभी अभी हम लोग डेविएट हो जाएंगे तुरंत, क्योंकि और भी डॉक्यूमेंट का इशू अलग अलग लोगों को रहेगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ अभी डेविएट होना। जी सर, मैं समझी क्लास खत्म होने वाली है इसीलिए मैं पूछ रही नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, अभी जब तक सबसे बातचीत ना हो जाए तब कैसे मैं मान लूंगा कि हो गया। अनीता हमारे साथ है? हाँ सर, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी। बाकी और किसी का शायद, हाँ, ठीक है, ओके, चलिए। अनीता बताइए मुझे, देवेश और उमेश, क्या दोनों में एक ही संधि है? देवेश और उमेश में, हाँ सर, गुड़ स्वर संधि है। ओके, तो उमेश का बताइए कैसे इसमें गुण स्वर संधि है? उमेश, उमेश सर, उमेश में तो नहीं है, इसके लिए क्षमा करें। देवेश में है सर गुड़ स्वर संधि। हम्म, अच्छा, उमेश और में जो है गुण संधि नहीं है। नहीं सर, उमेश में नहीं है। ओके, रीना, इनकी मदद करेंगे आप? रीना शर्मा। उमेश, जिस गुण संधि है, उमा हम्म, जोड़ ईश होगा। ये उमा कौन है? रीना। ये दुर्गा जी का नाम है। ओके, ठीक है। माता पार्वती ना सर। पार्वती, दुर्गा, ठीक है। पार्वती कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दोनों जी दुर्गा सर। का और सेम कैसे हो गई सर? दोनों तो अलग अलग है ना। ये कौन है दुर्गा? दुर, दुर्गा को तो भवानी कहते हैं ना। ठीक है, नहीं सर, पार्वती होगा। उमा ध्वनि इसी हाँ, ठीक है, ठीक है। तो कैसे इसमें रीना, इसमें कैसे जो है गुण संधि है? कैसे है? जी सर। हाँ, कैसे इसमें? इसमें इसमें गुण संधि इस तरीके से है, जैसे उमा, उमा में मौ में आ की मात्रा है, तो हम लोग आ जोड़ बड़ी ई में तोड़ेंगे। ईश मतलब ईश्वर होता है, इसीलिए हम लोग आ जोड़ ईश में तोड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये गुण संधि है। ठीक है। अच्छा, कोई मुझे क्लियर करिए, बातें उमा और दुर्गा अलग अलग है? हाँ सर, ये मेरा नजर
में तो सर मेरा में क्या उमा एक्चुअली पार्वती को ही सर बोला ठीक जाता है, है। वो तो है, दूसरा वो तो मैं कह रहा हूँ कि उमा के साथ पार्वती है। नहीं सर, और इसकी दूसरी दृष्टिकोण देखा जाए तो क्योंकि दुर्गा जी ही सब देवी का अवतार उन्हीं में माना जाता है, तो दुर्गा सरस्वती आप जो बोले हैं सर, तो वो 110% करेक्ट है कि उन्हीं को वो नाम से संबोधित किया जाए। ठीक है, बाकी किसी को आपत्ति है इस बात से? सर मैंने एक बंगला में हम लोग जैसे बंगाल में रह रहे हैं, तो इस दृष्टि से हमारा एक गाना प्रचलित है, उमा एलो बाड़ीते, ठीक है? तो उमा एलो बाड़ीते में भी उमा दुर्गा जी को ही संबोधित कर रहे हैं बंगाली लोग, तो इसी वजह से मैं बोल दी। ठीक है, मैं तो सटीक वही मैं कह रहा हूँ नहीं कि जानती। पार्वती और दुर्गा। और सर जैसे शिव जी का भी पर्यायवाची होता है ना उमापति, ऐसे भी होता है पर्यायवाची, तो उमा यहाँ हम लोग उनको पार्वती को भी कह सकते हैं और दुर्गा को। वही दोनों एक ही है वास्तविक इसमें में। लक्ष्मी जी का भी नाम लेते तो सर कोई गलत नहीं था। ठीक है, ओके, म्यूट कर लीजिए। अनीता बस ओपन रखेंगी। अनीता बताइए मुझे, अ, इतनी बातचीत हो रही है तो महेश का ही बता दीजिए, क्योंकि शिव का जिक्र आ रहा है, तो महेश में कौन सी संधि होगी? महेश में सर महाधन इस महेश सर ओके, गुर से संधि ही होगी सर। ठीक है, ओके, ठीक, म्यूट कर लीजिए। जी सर। अब अंजू जी हैं हमारे साथ। अंजू जी सर। जगी हैं? ठीक है, समझ गए। चलिए बताइए मुझे, महोत्सव में कौन सी संधि है? महोत्सव सर महाउत्सव संधि ये संधि होगा। सर ठीक बोल रही हूँ ना? स्क्रीन देखिए। अच्छा ठीक है सर। सर इसमें होगा वृद्धि संधि। ओके, कैसे होगा? सॉरी सर, स्पीकर ऑन नहीं किया। हाँ, इसमें जो आ ओ और आ जब भी ओ या औ से मिलेगा, ठीक है, तो वो औ बनाएगा। ओके, एक मिनट सर, मेरे को बाबू डिस्टर्ब कर दो, आई थिंक हम थोड़ा गलत बता रहे हैं आपको, एक मिनट रुकिए। ठीक है, बाद में आपसे पूछ लिया जाएगा ना। जी सर, ये डिस्टर्ब कर रहा है तो मेरा ध्यान थोड़ा इधर उधर हो जा रहा ठीक है, लिली से पहले बातचीत कर लेते हैं, क्या पता लिली ही सो जाए। चलिए लिली को देख लेते हैं, कहाँ है? कैसी हैं लिली, जगी हैं? जी। ठीक है, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? मधुशाला किसकी रचना है? बाकी मत बोलिए, है ना? यदि ये जवाब नहीं दे पाती है तब आपको मौका दिया जाएगा। क्या लिली, क्या हो गया? सर मुझे नहीं याद आ रहा है इस टाइम पे। मैं तो एक पंक्ति आपसे सुनना चाह रहा था कि मधुशाला की कोई पंक्ति आप सुनाएंगी। ठीक है, चलिए, मधुशाला आप नहीं बता पा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? मधुवालय का संधि विच्छेद बता दीजिए। मधु हम्म, सर स्पेलिंग लिखिए। क्या? सर स्पेलिंग मैं नहीं लिखूंगा, मधुवालय मैं बोल रहा हूँ और आपको बता, मधु मैं जान से नहीं लिख रहा। मधुवालय। मधुवालय, मधुआ, सर एक बार लिखिए फिर हटा दीजिएगा। ये देख लीजिए ना आप, लिख तो दिया, देख ली, ठीक है। बताइए। और ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती वहाँ। सर दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि, बहुत अच्छी, सर ठीक है। बोलो सर। रिमी इनकी करिए, सर मैं बोलूं? रिमी 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 अच्छा मैंने
गलत कर दिया है सर, यम संधि है। हाँ जी सर बोलिए। बताइए सर इसमें। मधुवाले जो है वो यण संधि है। ओके, कैसे? जी सर, यम इसमें संधि है। मधु धन आलय है जिसमें उ और आ का संयोग होने से सर इसमें ये मधुजोड़ आलय हो रहा है, मधुआलय। ठीक है, कोई और बेहतर तरीके से बता सकते हैं? रेणुका कुमारी, रेणुका, सर मैं बोलूँ सर? रेणुका बोलेंगे, रेणुका, बाकी कोई नहीं। रेणुका सुन पा रही हैं? शायद नहीं। चलिए, रचना बताएंगी आप? सर बताएं? बताइए। मधु धन आलय होगा, हम्म, मध्वालय वर्ण संधि होगा। हम्म, जो है ये उ और आ मिल करके वाह हो जाएगा। ओके, इसमें जो है रचना आप ही बताइए, ऊ जो है किस चीज में बदल रहा है? ऊ, ये सर जो उ व में बदल, ई का य उ का व होता है, ऋण संधि के अनुसार ई का य उ हम्म, का व, जैसे इत्यादि होता है, इति धन आदि, ई हम्म, का य होता है हम्म, और वो आदि जो है, आदि का अ आकर के य में मिलता है मिल तो करके ओके, इत्यादि वाह बनता है। ठीक है, ठीक तो है, ई का य होता है और उ का व होता है। ठीक। चलिए, तो इस तरह से ये मधु और आल है, ठीक है। और यहाँ ऑब्वियस सी बात है, म ध हलंत और ऊ है अपने पास, और फिर इधर आल है, तो ये हमारा मिल रहा है। और ये जो ऊ है, ये वास्तव में वह हलंत में चेंज होता है, ठीक है। ओके, तो आप इसी तरह से बताएंगे तो और अच्छा रहेगा एग्जामिनर के लिए। देखिए हो क्या रहा है, देखिए यहाँ ध हलंत बच गया था और यहाँ वह हलंत बच गया था, इसीलिए ये संयुक्त होकर के, है ना, ये हुआ वह, और चूंकि ये आ मिल जा रहा है तो ये मध्वा, और फिर ल या बचा हुआ है। इस तरह से आप जब बताएंगे ना, तो आपका एग्जामिनर कहेगा कि वाह, पढ़ के आया है या पढ़ के आई है। ओके, तो ये चेंजिंग, ये जो जुड़ रहा है ना, आप ये बता पा रहे हैं। ओके, ये भी करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, म्यूट हो जाइए, और जगदीश आप ओपन करिए। जगदीश, जी सर। चलिए बताइए, अत्युत्तम कौन सी संधि? सर अति प्लस उत्तम, अति धन उत्तम होगा सर। कैसे, कौन सी संधि? एक मिनट सर। ठीक है, सर यण संधि बनेगी सर। कैसे? ई के बाद असमान सद उ आ रहा है, इसलिए अत्युत्तम जो है यह आएगा सर। अच्छा, ठीक है। और जैसे मैं लिख के बताया हूँ, वैसे क्या लिख के बता भेजेंगे ग्रुप में? हाँ सर, सारा नोट कर रहे हैं सर, अभी भेजते हैं। ठीक है, बस आप चाहें तो इस सेक्शन का भेज सकते हैं, अत्युत्तम का। सर एक मिनट सर, हम्म, बस कर ही रहे हैं। ठीक है, बाकी लोग भी कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो ग्रुप में भेज सकते हैं। अभी तक किसी का आया नहीं? सर भेज रहे हैं, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, करिए, आराम से करिए, बस गलत मत करिए, कर लीजिए, गलत नहीं करना है। सर ग्रुप में ही डाल रहे हैं, टेलीग्राम वाले में। हाँ हाँ, बिल्कुल।
सर भेज दिया है। ठीक है, चलिए ठीक है। अभी चूंकि शायद हो सकता है मेरे में नेटवर्क में इशू, कई बार ऐसा होता है टेलीग्राम में नेटवर्क होने वैसे तो मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ फिर भी ऐसा हो रहा है, कोई नहीं। चलिए मुझे ये बताइए, यस सर। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय में सर गुण संधि होगी। ओके ठीक है। और गिरिंद्र में? जी सर। गिरिंद्र? सर दीर्घ संधि होगी सर। ठीक है, चलिए म्यूट कर लीजिए। साधना? साधना सुन पा रही है? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। साधना ये बताइए, मैं ना आ और ऊ को मिला देना चाहता हूँ, तो क्या बनेगा? कौन सा विकार? ओ बनेगा, ओ बनेगा। ओ। इसका प्रयोग करते हुए एक जो है शब्द बनाइए, है ना, जिसमें मतलब कुछ इसी तरह से संधि हो। जी सर। सर महाऊर्जा, महूर्जा में सर महा प्लस महाधन ऊर्जा। चलिए बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि सवाल का नेचर चेंज हुआ उसके बाद भी आपने सही किया, ये अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद सर। चलिए विद्यार्थी को पढ़ाना है आपको, है ना, जी और विद्यालय में पढ़ाना है। क्या इन दोनों में एक ही संधि है या अलग अलग? सर एक ही है, दीर्घ स्वर संधि। ओके, दीर्घ स्वर संधि। जैसे जगदीश अभी जो भेजे हैं, तो जिस तरह से मैंने बताया है ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलेगा। ओके, तो आपने कहा दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। ये नद्यम्बु में कौन सी संधि है? मैं लिख दूं क्या? नहीं सर, समझ में आ रहा है। बताइए। धन अंबु होगा सर। संधि इसमें सर कोई मदद करेंगे? रेणुका? मैं बोलूं? रेणुका रेणुका। ईका या ऊका वाई अड़चन। सॉरी सर। ओके ठीक है, तो क्या साधना आपको समझ आया? जी सर। ठीक है, चलिए म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद सर। पूजा आपसे हो गया था बातचीत, आपसे बातचीत हो गई थी? पूजा गुप्ता आई थिंक हो गई थी। चलिए पूजा सौद ओपन करिए। जी सर। ओके ठीक है, चलिए बताइए। जी सर। सर किसका बताना है? बता। नाविक। नाविक शब्द का प्रयोग करते हुए प्रसाद ने एक कविता। जी सर, वो कविता की पंक्ति सुनाऊं? सुनाइए। ले चल मेरे नाविक धीरे धीरे। सर फिलहाल तो इतना ही स्मरण आ रहा है। चलिए ठीक है, कोई इनकी मदद करेंगे?
लेचर मुझे भुलावा लेचर बुला ले चल मुझे भुलावा देकर, है ना? जी सर। ठीक है, चलिए। तो नाविक का संधि विच्छेद कीजिए। जी सर, थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, ये समय। सर इसमें अयादी संधि है। ओके, तो इसको अच्छे से बता पाएंगे ना कैसे अयादी संधि है? सर कोशिश कर रही हूँ। ठीक है। सर नए धन इक। ओके, नए नहीं, कुछ और सुधारिए। आज पढ़ी थी? सर 9 जी सर पढ़ी थी। ठीक है, ओके। पिंकी मदद करें इनका। पिंकी, पिंकी एक ही हैं, मदद करिए इनका। चलिए, नीतू, नीतू भी एक ही हैं, जी सर। इनकी मदद करिए। सर क्या बोले आप? नाविक संधि विच्छेद क्या होगा? सर 1 मिनट। हाँ ठीक है, पिंकी आप सुन। सर 9 घन सर सुन पा रहा हूँ। 9 घन 1। एक, ठीक है, ठीक है। नीतू आप म्यूट कर लीजिए। चलिए, हम एक शब्द पूजा बोल रहे हैं, तथा और एव, है ना? क्या बनेगा? जी सर, तथा धन एव। ये सर तथे होगा। कौन सी संधि? एक सेकेंड सर। धन सर ये गुण संधि, गुण स्वर संधि। नीतू फिर से आपकी बारी आ गई है, बताइए। सर ये वृद्धि संधि है। वृद्धि। पूजा, मुझे जहां तक लग रहा है कि आज आप अच्छे से पढ़ाई नहीं की हैं, है ना? जी सर। मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से पढ़ के आएंगी। ठीक है, नीतू मुझे ये बताइए। ठीक है, पूजा म्यूट कर लीजिए। नदीस कौन सी संधि होगी इसमें? सर 1 मिनट। हाँ ठीक है। और ये जो 1 मिनट है, तो आप कह सकते हैं सर थोड़ा समय चाहिए, है ना? जी सर। सर शायद दीर्घ संधि है। शायद क्यों लगा रही हैं? सर दीर्घ संधि। ठीक है। न्यून में कौन सी संधि है नीतू? न्यून। न्यून, न्यून छोटा के लिए जो प्रयोग होता है, न्यून। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। मैं लिख दिया हूँ स्क्रीन पर। न्यून। सर यन संधि है ये। अच्छा, कैसे है? सर यन संधि में कोई अधूरा वर्ण आता है ना, इसलिए। ऐसे याद करेंगी? ऐसे करना, ऐसे तो कहीं जैसे महोत्सव में भी अधूरा वर्ण आ गया, है ना? जी। तो कैसे बताएंगे? कोई इनकी मदद करे? इस तरह से नहीं। ये तो राहुल वाली बात। एक मिनट, सभी म्यूट कर लीजिए, सभी म्यूट कर लीजिए। मैं सेलेक्ट कर लूंगा। नेहा, नेहा सुन पा रही हैं? जी सर। हाँ सर। दोनों म्यूट करिए पहले, दो नेहा।
नेहा सिंह की मदद कीजिए। न्यून में नी प्लस ऊन, हम्म, न्यून। कैसे, कौन सी संधि? और सर, और ये संधि है सर, एक ए प्लस ऊ, एड़ संधि है। ओके, ठीक है। और जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से आप लोग कर लेंगे ना नेहा? हाँ सर, कर लूंगी। ओके, ठीक है। नीतू आप म्यूट कर दीजिए। जी सर। ठीक है, नेहा आप बताइए। हाँ सर, बोलिए। ठीक है। पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग एक कविता के अंदर हुआ है, बताइए वो कौन सी कविता है जो निराला ने लिखी है? सर मुझे याद नहीं आ रहा। कल ही तो बताए थे। सर राम की शक्ति पूजा। हाँ, राम की शक्ति पूजा। बताइए पुरुषोत्तम, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। पुरुषोत्तम में कौन सी संधि है? पुरुषोत्तम में कौन सा संधि है? हम्म, सर एक मिनट। सर यड़ संधि। यन संधि। सर बोलूं? एक मिनट। नीता मदद करेंगी? ये सर गुण संधि है। ओड़ा संधि है, कैसे है? पुरुष धन उत्तम, यदि दीर्घ या ह्रस्व के बाद ई या दीर्घ ई, ऊ या ऊ और री आए तो दोनों मिलकर ए या ओ या अर हो जाते हैं। तो इसमें जो पुरुष है आ आया है अंत में, और उत्तम ऊ आया है, तो आ और ऊ मिल करके ओ हो गया है। ठीक है, गुण बदल गया है ना? ओके, ठीक है। म्यूट कर लीजिए नीता। नेहा बताइए। हाँ सर। पदोन्नति चाहिए ना? क्या सर? पदोन्नति चाहिए ना सिलेक्शन के बाद? कुछ दिन काम हाँ कीजिए, उसके बाद प्रमोशन चाहिए आपको। क्या होगा संधि विच्छेद इसका? सर थोड़ा टाइम दीजिए। ये जो थोड़ा टाइम दीजिए, ये थोड़ा कम टाइम लीजिए आप लोग, है ना? सर फिर से क्या बोला है? ये पदोन्नति। सर जी वृद्धि स्वर संधि है। वृद्धि सही है नीता? नहीं सर, गुणे संधि है। पद धन उन्नति हो जाएगा ना, तो फिर आ और वही ऊ आ रहा है। नेहा आज पढ़ाई नहीं? तो सर पढ़े तो है। चलिए, तो गलत नहीं, लगातार नहीं होना चाहिए, है ना? सॉरी सर। ठीक है, चलिए। नीता मुझे ये बताइए, परीक्षा दे दी हैं आप, जी कौन सी संधि है यहाँ? परीक्षा सर जो है परिधन इच्छा, परीक्षा, तो ई और ई मिल के दीर्घ ई हो जा रहा है, दीर्घ संधि। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भावुक हो तो नहीं रही है? भावुक में सर भा के बाद वा आ रहा है, आ का मात्रा है, तो भाव धन इक हो जाएगा। बहुत अच्छा। भाव, तो इसमें जो है आयादी संधि हो जाएगी। लखनऊ के आसपास की है क्या? नहीं सर, हम अम्बेडकर नगर के हैं। अच्छा, अम्बेडकर नगर। आप ही की तरह और जुड़ी हुई है, बिल्कुल इसी टोन में बात करती हैं। नाम मैं भूल गया, लेकिन वो लखनऊ की है। चलिए, भवन कमाएंगी, भवन भी बनाएंगी, कौन सी संधि? सर क्या बोले? भवंती। भवन भवन मकान बनाएंगे। भवन
व न भवन है, तो भा के बाद वा है, तो वो जो भो धन अन हो जाएगा। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि आपका बिल्कुल क्लियर है ना? नाजिया, आप म्यूट कर लीजिए। नाजिया, सुन पा रही है नाजिया? नवीन? जी सर। ठीक है, काफी देर बाद नाम लिया सर आपने मेरा। कोई बात नहीं। स्वाधीन कौन सी संधि? थोड़ा समय चाहूंगा सर। ओके, सूर्योदय। अच्छा, थोड़ा समय दीजिए समझ सर। जाएंगे। ओके, जी मुझे जी लगा ठीक है, समय लीजिए। स्वाधीन में समय नहीं लेना चाहिए था, है ना? थोड़ा सा सर। स्वाधीन बोला ना सर आपने? हाँ जी, हाँ जी। स्वाधीन का 100 प्लस अधीन होगा, 100 धन अधीन। ये अधीन कौन सी संधि है? दीर्घ संधि होगा। दीर्घ संधि, ठीक है। और सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में 100 प्लस हो जाए हाँ, तो इसमें भी दीर्घ संधि होगा सर। ऐसे मत करिए। मनीषा, मनीषा अग्रवाल, मदद करिए। जरा पूछ सकते हैं सर? मैं फ्री हो गई हूँ, मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। सर एक बार फिर से बोलिए सर। सदैव कौन सी संधि? प्लस नहीं दीर्घ नहीं होगा सर। अयादी संधि होगा सर। नहीं गुण संधि होगा। 100 और प्लस गुण संधि होगा सर। वृद्धि संधि है। चलिए, मनीषा बताइए इसमें कौन सी संधि है? बाकी म्यूट कर लीजिए। सदा जोड़ सदैव सदा। इससे पहले भी पूछा गया था, या तो आप लोग ध्यान नहीं दिए। सर सदा धन एयो सदैव। प्लस गुण संधि होगा सर। नहीं नहीं नवीन, आज हमें लग रहा है कि आज नहीं पढ़े हैं आप। अयादी संधि लग रहा है सर। नहीं, वृद्धि संधि है। वृद्धि। बाकी म्यूट कर लीजिए, केवल मनीषा और नवीन ऑन रखेंगे। मनीषा बताइए कौन सी संधि है? वृद्धि ही लग रहा है सर। चलिए, सही है फिर। औ के साथ औ होता हो, औ का उच्चारण हो जा रहा है ना सर। हमारे पास यदि एक्स्ट्रा में ना ये दो मात्रा आ जाए, हमारे पास एक्स्ट्रा में ये दो मात्रा आ जाए, ओके, केस में हम क्या कहेंगे? कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। ठीक, जैसे हम देख पा रहे हैं सदा और एव, और ये बन जा रहा है सदैव, है ना? तो एक्स्ट्रा मात्रा हमारे पास यही है। ओके, तो यदि नहीं ध्यान रहता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, और वृद्धि हो रही है ऐसे, तो है ना? और ये जो एक्स्ट्रा मैं जान से बोल रहा हूँ कि आपके माइंड में जाए ये चीज, है ना? चलिए, मनीषा मुझे ये बताइए, सर्वोत्तम जी सर। कौन सी संधि है? सर्वोत्तम सर। थोड़ा सा एक मिनट बेटा रुको। सर्व जोड़ उत्तम सर। कौन सी संधि है? साइकिल चलाएंगे बेटा, साइकिल चलाएंगे। ये सर गुण संधि लग रहा है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, ठीक है। ओके, नवीन मुझे ये बताइए, अच्छा गीता वृद्धि इसके लिए की थी मैसेज क्या? अभी तुरंत मैसेज आया है। चलिए, ठीक है, नवीन सुन पा रहे हैं? जी सर सुन पा रहा हूँ। ठीक है, सतीश कौन सी संधि है?
तो काफ़ी समय ले रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं अच्छे से आज पढ़ाई नहीं हुई है। ओके, तो कल से पढ़ के आएँगे। मुस्कान, आप कंफर्टेबल हैं बात करने के लिए? जी सर। ठीक है। चलिए बताइए सती। सती प्लस दीर्घ। दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि कैसे है? नवीन म्यूट कर लीजिए आप। सती प्लस ई। ओके, ठीक है। चलिए, व्याप्त में कौन सी संधि होगी मुस्कान? व्याप्त में हाँ, यण संधि। कैसे? व्याप्त में यण संधि होगी सर, ये नहीं पता था मुझे कैसे होगी सर, मैंने ये बता दिया कि यण संधि जरूर होगी। एटलीस्ट संधि विच्छेद तो करेंगे ना? एंड जब ये कहेंगे कि कैसे आप सीधा डिनाई कर रही हैं, इसका मतलब या तो आपने याद किया है किस दूसरे जुगाड़ से, है ना? तो वो नहीं, याद नहीं कर रहा था, मतलब आइडिया है कि यण संधि। हाँ, तो कैसे है? इसको इसकी संधि विच्छेद करिए, इसका संधि विच्छेद करिए। तो ठीक है। मधु इनकी मदद करेंगे? मधु, हाँ जी सर। बताइए व्याप्त में कौन सी संधि है और कैसे है? बीज और याप्त। बीज और याप्त। हाँ, वह में छोटी ई की मात्रा है याप्त। एक मिनट। वी जोड़ आप होगा ना, व्याप्त। व्याप्त। व्याप्त मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, वह में छोटी ई की मात्रा है वी और जोड़ याप्त। नहीं, लिली। ई और या जब मिला। ठीक, सर मैं बताऊं? एक मिनट लिली बताइए। लिली सो गई हैं लग रहा है। गोविंद बताएंगे? नहीं, मैं जागी हूँ, बोलिए। तो बताइए। सर मैंने बनाया है ना, हम्म मैंने बनाया है व्याप्त। व्याप्त का बनाया है वी, और फिर धन आप। आप हाँ, चलिए गोविंद हेल्प करिए। व्याप्त बोले। एक मिनट म्यूट कर लीजिए लिली। सर मैं बताना चाहूंगी। गोविंद बाकी लोग म्यूट रहिए। गोविंद शायद नहीं जो बता पा रहे हैं। ओके, चलिए हम कहाँ थे? व्याप्त। आ गया है जगदीश का मैसेज। सर मैं बताऊंगी। सर मैं बताना चाहूंगी, वी धन आप और यड़ संधि का नियम है कि ई या उ के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो ई का य और उ का व होता है। तो यहाँ जो वी क्रम में ई लगा है, छोटी की मात्रा है, वो य में बदलेगा, और वो जो लास्ट का शब्द है धन के बाद वाला आप, उसका आ करके य में जुड़ेगा, उससे चलिए व्याप्त शब्द बनेगा। ठीक है, ओके ठीक है। गोविंद शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, मधु सुन पा रही हैं? जी सर। ओके, बताइए। रामायण को आधार सर व्याप्त का क्या सही हुआ? वी जोड़ आप सही हुआ, मेरा गलत था। बीज और आप मैंने बनाया, तो लास्ट में क्या आप नहीं लगेगा, तो लगेगा। व्याप्त कैसे लिखती हैं? ऐसे लिखते हैं ना? अच्छा, तो भी लगेगा, तो इसका क्या अर्थ निकलेगा सर? व्याप्त है आपका मौजूदगी। नहीं, वी हटा देंगे, नहीं व्याप्त का तो निकलेगा, लेकिन आप्त का क्या अर्थ निकलेगा? आप्त का क्या अर्थ निकलेगा? ये भी उसी अर्थ में है जिस अर्थ में व्याप्त है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। वी का अर्थ होगा विशेष और आप्त का अर्थ होना समाहित होता है, तो व्याप्त का अर्थ हो जाएगा विशेष रूप से समाहित होना। मौजूदगी। ठीक है।
ओके, वी जो है क्या है यहाँ, उपसर्ग है। जी ठीक है, ओके। हम अब थे मधु के पास। मधु ये बताइए, जी सर। हाँ रामायण के आधार पर हिंदी हाँ में कोई रचना है, रामायण को आधार रामचरितमानस। और मतलब उसके आधार पर तो जिसके प्रत्येक भाषा में बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे रामायण बांग्ला में है कंब रामायण, ओके फिर दक्षिण भारत में तेलुगु में है रंग रामायण करके, ओके ओके ठीक है। और उसे उसे संबंधित आदि काल में भी देखिए लिखे हैं, जैसे अ, पुष्पदंत का है, खड़ी थोड़ा बोली में नाम कुछ नहीं है, आ रहा। खड़ी बोली में हाँ कुछ सर। है, खड़ी बोली में कुछ है खड़ी बोली में साकेत और साकेत ये जो राम की शक्ति पूजा पर, है, मुख्य रूप हाँ से किसका प्रभाव है। बांग्ला का कम कृत- बांग्ला का कृतवास। कृतवास रामायण। ठीक है ठीक है, चलिए रामायण का संधि विच्छेद करिए। राम सर एक जोड़ सवाल आयन। हम्म, बोलिए एक सवाल पूछो। बोलिए। हिंदी भाषा में यानी खड़ी बोली में लिखा हुआ पहला रामायण राम रक्षा स्रोत होगा। खड़ी बोली ऐसा। यानी हिंदी भाषा में अगर पूछा जाए, हिंदी में हम्म लिखा गया पहला राम कथा, हम्म, तो राम रक्षा स्रोत होगा। इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया है ना। सर एक बार पता करके बताइएगा। ठीक है, चलिए हम मधु के पास थे क्या। जी सर। ठीक है, रामायण। रामायण का संधि विच्छेद हम्म पूछे थे। हम्म तो राम जोड़ आयन रामायण। अब बहुत लोग क्या कर लेते हैं, आयन बोल देते हैं, ठीक है, तो वो नहीं करना है, आयन बोलना है, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि है। हम्म, चलिए व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा। व्यायाम बी जोड़ आयाम। ओके ठीक है, चलिए म्यूट कर लीजिए। अब आई लिली, लिली से तो बातचीत हो गई है। गोविंद ऑन। सर सही है। हाँ बिल्कुल सही है आपका। दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि है यहाँ, सॉरी। हाँ अब बताइए। पूछ रहे हैं आप। जगदीश का मैसेज आ चुका है, ठीक है, हीरण संधि है ना। संधि। तो आप लोग थोड़ा करिए इस पर, ओके। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। बहुत नर्वस फील कर रहे हैं हम। नर्वस तो फील करेंगे ही, ये तो मुझे पता है। ओके ठीक है, चलिए सुमन, सुमन सुन पा रही हैं, सुमन सिंह। बीए के दिनों में हमारी एक मैम थी सुमन सिंह, काफी अच्छा पढ़ाती थी। तो या तो मैं गौरी शंकर बोलूं तो सुनेंगे। सुमन सुन पा रही हैं, चलिए चंद्रिमा। हाँ सर बोलिए। ओके, यथोचित में कौन सी संधि है चंद्रिमा। हाँ सर। यथोचित। हेलो। सुमन आपसे बात करते हैं बाद में, है ना चंद्रिमा। हाँ सर, यथा प्लस उचित। यथा और उचित, और यद्यपि में यद्यपि। हाँ सर, यदि जोड़ अपि। कौन सी संधि है। यन संधि। ओके
ठीक है, म्यूट कर लीजिए। अब सुमन, ठीक है, बताइए सुरेंद्र में कौन सी संधि है? आपकी आवाज बहुत अच्छे से नहीं आ रही है। सर गुण स्वर संधि है। ओके, गुड गुड। और बधुत्सव में? सर क्या बोले? बधुत्सव। वधुत्सव। वधु सर वृद्धि संधि। वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि? सर वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि। हाँ सर। चलिए, चंद्रिमा मदद करिए इनकी। सर एक्चुअली में हमको शब्द ही सुनाई नहीं दिया सर। ये स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर है। ओहो ओहो, दोनों म्यूट करिए आवाज। ये कैसी आवाज है? और किसी ने ऑन कर लिया है क्या? ठीक है। तो सुमन क्या कह रही थी? सर वो शब्द नहीं समझ रहे। स्क्रीन पर है। हाँ सर वधुत्सव है। कौन सी संधि? सर नहीं समझ, नहीं पता चल। चलिए चंद्रिमा मदद करिए। कंफ्यूजन हो रहा है। संधि विच्छेद करिए तो अपने आप पता चलेगा ना, अयादी क्यों होगा? सर वधूधन उत्सव होगा। वधुत्सव। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि सामान्य, बहुत आसान था। ओके, कोई बात नहीं। सुमन बताइए, प्रांगण में कौन सी संधि है? प्रांगण। सर प्राधन आंगन होगा ना, तो सर दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि। ओके, प्रा नहीं प्र। प्रधन आंगन। हाँ सर दीर्घ संधि है। चलिए, चंद्रिमा हो गई। अंजू सुन पा रही हैं? जी सर। और अभी और कोई ऐसे हैं जिनसे बातचीत नहीं हुआ है तो हाथ उठा लीजिएगा ना। वैसे मुझे नहीं दिख रहा। म्यूट कर दीजिए। अंजू सुन पा रही हैं? जी सर। ओके, एक शब्द लिख रहा हूं और इस शब्द को देखने के बाद पश्वधम है ना, आप बताइए कौन सी संधि है इसमें? पश्वधम। अंजू बताइए। सर पशु जोड़ अधम। कौन? सर यण संधि है। कैसे? सर जब भी ऊ जो है अपने अलावा किसी भी अन्य स्वर से मिलता है तो वो बन जाता है। ओके, यहाँ पे वो जो है, हाँ वो बन गया है और ये इसका ठीक है, ठीक आधा है। सौ हो गया है। ओके, ठीक है। पितृनुमति। पितृनुमति कौन सी संधि? सर ये भी यण संधि है। ओके, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। नहीं, हाँ सर यण संधि है सर। ओके, म्यूट कर लीजिए। तो कोई ऐसे हैं जिनसे आप बातचीत नहीं हुई हो? हाँ सर, मैं। ओके, शिखा बाद में जुड़ी हैं क्या शिखा? नहीं सर, मैं 10:45 से ही जुड़ी हुई हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। और आप में से और कोई हैं जिनसे बातचीत नहीं हुआ है तो हाथ उठा लीजिए, इस तरह से सिंबल जो बना हुआ है आपके स्क्रीन पर, तो टैप करके। ओके, वसुदेव
संधि सीखा इसमें? गुण स्वर संधि सर। अच्छा, कैसे है? वासु प्लस उदय होगा, वासुदेव। ऐसे वसुधैव। वसु सर क्या बोल रहे हैं? वसुधैव। अच्छा, ये वृद्धि संधि है सर। कैसे? सर ये उ प्लस ओ बराबर औ हो रहा है, इसी के लिए उ धन औ बराबर औ हो रहा है। पहले संधि विच्छेद करिए। जी सर। अंजू मदद करिए। सर अंजू सर मैं बोलूं? बोलिए। सर वसुदेव देव, वसुदेव। चलिए, जगदीश मदद करिए। वसुधाधन एव सर। ओके, कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि। देखिए, संधि होगी सर। जब आप लोग संधि होगी ना। जब भी हम लोग संधि करेंगे तो ये देखेंगे कि भाई कुछ अर्थ भी निकल रहा है कि नहीं। हाँ सर, ये गलती हो गया था तो। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, राजर्षि में कौन सी संधि है सीखा ना? सर बोलिए। राजर्षि। राजश्री ना? राजर्षि। हेलो, हाँ सर, ये है आपका दीर्घ संधि है सर। ओके, दीर्घ संधि है। हाँ इसमें ओ ये सर, नहीं 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 सर, हमको सुनने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है सर। इसमें है गुण स्वर संधि है सर। ओके, गुण है ना? ठीक है। जी सर, गुण स्वर संधि है। ओके, शशांक में कौन सी संधि है? शशांत, शशांक। शशांक। हेलो, स्क्रीन देखिए, शशांक। हाँ सर, बता रही हूँ सर, दीर्घ संधि है सर ये भी। ओके, शशांक का पर्यायवाची? सर सर शायद शिव, पता नहीं। कोई और? चंद्रमा, बहुत अच्छा। चंद्रमा। ठीक है। चलिए, व्याकुल। व्याकुल में कौन सी संधि है? सर व्याकुल में यन संधि है। ओके, और कोई ऐसे हैं जिनसे बातचीत ना हुई हो आज? कल आप लोगों को एक काम करना है ना? आपको जब लगे क्लास से पहले आप सबका 2 मिनट का या 3 मिनट का वीडियो आ जाना चाहिए, कोई भी संधि पढ़ाते हुए, ठीक है? और हम लोग कल जो है दोनों बाकी जो संधि हमारा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि उसको करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। सर लेकिन सर सर एक बात पूछना था आपसे। हेलो, पूछिए, सुन पा रहा हूँ। हाँ, बोल रहे सर वीडियो कैसे बनाएंगे, वो मुझे नहीं आता। क्या वीडियो कैसे बनाएंगे? नहीं आता? नहीं आता सर हमको। ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। मैं ग्रुप में एक मतलब एटलीस्ट कैमरा किसी को पकड़ा दीजिएगा, है ना? और कार्डबोर्ड रख लीजिएगा सामने, है ना? एक मोटा मार्कर रखिएगा, ओके? और फिर बताना, पढ़ाना है। जी सर, ठीक। सर गूगल मीट पे नहीं पढ़ा सकते हम लोग? गूगल मीट पे पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। सर 2-2 मिनट का ऐसे ही ले लीजिए ना, सबके सामने पढ़ाने का एक अलग बात हो जाता है और खुद से पढ़ाने का वो ठीक बार है। बार प्रैक्टिस करना पढ़ाना अलग बात हो जाता है। तो कल एक काम करेंगे, हाँ कल एक काम करेंगे, सभी से हम
कोशिश करेंगे कि भाई संधि पढ़वा लें, ठीक है, कैमरा ऑन जी सर। करके, ठीक, जी सर। ओके। हाँ, और ये व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कर लीजिएगा, जी सर। ठीक है, गुड नाइट। टॉपिक हम सर एक प्रश्न था सर। हाँ कहिए। सर पूछना था सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई डेट आई है सर? नहीं नहीं, अभी तक नहीं, कहा जा रहा है लेकिन मुझे लग रहा है देर होगा। सर जैसे सर एनसीटी वाला जो सर्टिफिकेट है सर वो रिजेक्ट हो जाता है बार बार अपलोड करने पर भी, कोई बात नहीं, कोई विकल्प है सर? कोई बात नहीं, उसके जगह वही विकल्प है कि जो कॉलेज की वेबसाइट पर उपलब्ध है ना अपलोडेड, वही लेकर के जाइए, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन हेलो वही मैं हेलो सुन रहा हूँ। सर मैं पूछ रही थी, मान लीजिए कोई भी संधि पूछे कि कौन सा संधि है, मैंने संधि बता दी, ठीक है, कौन सा है, लेकिन फिर वो पूछे ये कैसे हुआ, तो फिर मतलब इतना मैं बता नहीं, इतना मैं बोल नहीं पाऊंगी कि इसका ये हुआ, इसका वो हुआ, तो मतलब लिखने से ज्यादा समय बता दूंगी, तो फिर क्या बोलूंगी कि मैं लिख के बताऊं? हाँ, तो कहिए कि हम क्या सर बताने के लिए बोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, और इस तरह से बता दीजिए। तो वो ये नहीं समझेंगे कि मुझे नहीं आता है? ऐसा आप बोर्ड पे बताने जा संधि तो तोड़ना होता है ना, तोड़कर तुम बोलोगी ना वहाँ पे कि सर मैं आपको बोर्ड पे समझा सकती हूँ, समझाती हूँ, ऐसे बोलोगी तो तो और सर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और पॉजिटिव बोर्ड पे तो अच्छे से समझाया जा सकता है बोलने की जगह पे। सर अभी पता है, अभी जितना भी संधि आपने अभी बताया सभी लोगों ने, ठीक है, वो सबका वो पता है, मतलब कौन किसके अंदर में, लेकिन रूल लिखने पे ही समझ आ रहा है कि ऐसे करके बना है तो ऐसे है। नहीं, तो आप इस तरह से बताइए ना, इस तरह से बताइए। कि किन्हीं का माई कौन है? मुझे तो लग रहा था उमा भारती जी कौन है? ठीक है, म्यूट कर दिया उनको। बोलिए। जैसे यही पूछ रहे थे। मैं रुकिए, एक एग्जाम्पल जो बेहतर सुनिए ना सर, अयादी संधि में मैंने क्या किया, अयादी संधि में ना वन विच्छेद किया, ठीक है, जैसे पावन बोले थे ना, तो मैंने वन विच्छेद कर दिया, तो बीच वाले वर्ण में आ गया आ वो, तो इससे मैंने पहचान लिया। रूल आपको पता होना चाहिए। तुमको रूल बताना पड़ेगा रूल बताएंगी ना? ना रूल तो मैं बताऊंगी, लेकिन मैंने बनाया ऐसे। मतलब तुम बनाई ऐसे, लेकिन अगर तुमको वो बोलेंगे समझाने के लिए तो तुमको तोड़ तो के रूल बताना पड़ेगा ना। आधार पे कैसे ये चेंज हो रहा है, कैसे विकार उत्पन्न हो रहा है, ये तुमको बताना पड़ेगा। संधि में विकार उत्पन्न हो रहा है सर तब भी गलती हो ही जाती है सर, क्या करें, नहीं तो दिक्कत होती है गलती। नहीं तो सर मैं वही तो बोल रही हूँ कि मैं ये बता दूंगी ना कि ये अयादी संधि है, ठीक है, अब वो रूल बोलेंगे तो रूल तो मुझे लिखना पड़ेगा ना। लिखना नहीं पड़ेगा, आप उसको रूल को आप बता मुंह से तो बोल सकते हैं ना। और दूसरी जिस तरह से हमने ये बताया, आपके पास यदि बोर्ड रहता है और आपको अलाउ कर देता है, तो ये जो बताने का तरीका है ना, ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का, है ना, इसे बताइए, कितना सही तरीका है। सही तरीका से जो आप बताए हैं, हम इस तरीके से पढ़ाए हुए थे, इसी तरीके से। हाँ, तो ये बताना है, इसी तरह से बताना है, आप समय भी कम लीजिए और बच्चे भी समझेंगे, है ना। और जो लाइन बाय लाइन लिख रहे होते हैं ना, वो समय देगा ये लिखने के लिए बोर्ड में। इसको लिखने के लिए कितना सेकंड लगेगा आपको? बहुत कम लगेगा, लेकिन उनको तो लगेगा कि मैं बोर्ड यूज कर रही हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लिखना तो शुरू करिए, हाँ, बस लाइन बाय लाइन लिखना मत शुरू करिएगा। आप समझाने जा रहे हैं, रटवाने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। रटिफिकेशंस को अलाउ नहीं किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि हम जो है रोट लर्निंग अलाउ नहीं करेंगे, तो बेहतर है कि आप इस तरह से डिपिक्टिंग जो मेथड होता है उसका यूज करिए। सर और एक क्वेश्चन अच्छा लिली वन से है, ठीक है, कल मैं सो गई इसलिए नहीं पूछा। कल ये एकदम शुरू में ही किताब में लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज में 18 नंबर पे, 18 नंबर पेज नंबर 1
उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके, ना हो। तो वर्ण उसे कहते हैं, तो अक्षर किसे कहते हैं? जब छोटे बच्चों का किताब लेते हैं तो अक्षरमाला नहीं होता है, वर्णमाला होता है। हाँ, वर्ण का अर्थ होता है लिखित रूप, और अक्षर का जो होता है मतलब वो मौखिक होता है, लिखित नहीं। उसी शब्द वर्ण को जब आप लिख देंगे तो वो वर्ण हो जाएगा, और जब तक वो मौखिक है, जैसे क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, तब तक ये अक्षर है। अक्षर मतलब भी क्षय न होने वाला। अगर वो मौखिक है तो वो ध्वनि है। जी नहीं, वो मौखिक है तो वो अक्षर है। वर्ण तब तक नहीं है जब तक उसको लिखा नहीं जाए, और जैसे ही आपने लिख दिया वो वर्ण हो गया। चलिए सर वो जब तक लिखा नहीं किया है, वो मुख से बोल रहा है, वो ध्वनि है सर। तो ध्वनि कहते हैं उसे। ठीक है, इस विषय में कल बहुत अच्छे से, है ना, कल अच्छे से हम बात करेंगे। ठीक है, वर्ण और अक्षर को लेकर के जो आप लोगों के पास है। हाँ सर, वो भी नोट कर लीजिए सर। हिंदी भाषा का पहला रामायण नोट कर लीजिए, कल बताइए। ठीक है, ठीक है। री जो है, ठीक है, इसका प्रयोग ना इसी में मैंने पढ़ा कि संस्कृत में होता है और हिंदी में थोड़ा बहुत होता है और धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो ये क्या सच है? भाई हम ऋषि कैसे लिखेंगे बताइए? हाँ, ऋषि कैसे लिखेंगे? हमें लिखना हो तो ठीक है। तो मतलब तो इसको क्या कहेंगे कि ये जो री है ये संस्कृत में है क्या? संस्कृत से ही आया है भाई, संस्कृत से। हाँ, और हिंदी में जहाँ का यूज होता है वो संस्कृत शब्द ही होता है, मतलब उसका तत्सम रूप में ही उसका प्रयोग होता है हिंदी में। ठीक है। तत्सम तद्भव तो हिंदी होता है, पर तत्सम रूप में ही हम लोग प्रयोग करें वो ये। हाँ, बदल करके नहीं प्रयोग कर रहे, सेम टू सेम प्रयोग कर रहे हैं। किसमें? हिंदी में हम लोग री शब्द ठीक है, बहुत रात हो गई है, अब बात होगी कल। टॉपिक सभी को समझ आ गया ना कल का? जी सर, कल संधि पढ़ाना है। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।